अपनी आंखें बंद करें और उस खुदावंद की तरफ अपना ध्यान लगाएं जो आपको यहाँ पे लेके आया, जिसने आपको जिंदगी दी। आपकी आवाज़ें कुछ लम्हे के लिए बुलंद हो सकती हैं। जिस खुदावंद ने जिंदगी दे रखी है, अपने खुदावंद के जुल्म में आप शुक्रगुजारी कर रहे हैं। हम कहां तक उसका हिस्सा ठहरते हैं, हम किस तरह जी रहे हैं। अपने खुदाओं के जुल्म में जिस खुदाओं ने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा, देख मेरा बंदा मूसा मर गया, अब तू उठ। आज वही खुदावंद चाहता है हम उसकी बादशाही के लिए जिए। खुदा पा खुदा जो अपनी चट्टान है, हमारा खुदावंद है, बादशाह है, यहाँ पे मौजूद है। अपना हाथ बढ़ा मुझ पे, पाकुल कुदस के मसा से मसा कर खुदा पाकुल कुदस ठहरे एक एक जान के ऊपर। मुझे अपने कंट्रोल में ले, अपने रूह से खुदा मसा कर, फिर दोबारा कुव्वत से भर खुदावंद जी। तूने जिंदगी दे रखी है, चलता सांस, जिंदों की जमीन तौफीक बख्शी कि हम तेरी शुक्रगुजारी कर सके। तेरे लहू फदा है, तेरे पाकलों में अपने कुछ पाते हैं। तेरी बरकत चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तशरीफ रखें। पंद्रह मिनट तक खुदा का कलाम आप तक पहुंचाना है और दिल की ख्वाहिश ये है कि आप उससे बरकत पाएं। मैं अपने और आज जगह तब्दील करवाने का मकसद ये था, हमने तो सिर्फ यहां से यहां तक जगह तब्दील की। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत कुछ तब्दील किया, बहुत कुछ तब्दील हुआ उनका। हम कहां पे खड़े हैं और वो कहां पे थे। बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब मुकाशफा, उसका विर्द आपके सामने मैं पढ़ूंगा। उसके बाद अगले हवाला जात में चलेंगे।
ये मुकाशफा यूहन्ना रसूल के ऊपर, जिसको यीशु ने कहा कि ये मेरा प्यारा है, जिससे वो मोहब्बत रखता था, जो शिगिर्दों में से सबसे छोटा था और शिगिर्दों में से सबसे आखिर में दुनिया से जाने वाला ये यूहन्ना शिगिर्द था, जो 30 से कलमे की ताबेदारी में मुकद्दसा मरियम को अपने घर में ले गया, जो जब्दी का बेटा था, मछलियां पकड़ने वाला था। मसीह ने कहा आजा, पीछे चल पड़ा। जहां पर यीशु मसीह की सूरत बदलती है, पतरस, याकूब और ये यूहन्ना वहां पे मौजूद था। जब सब छोड़ गए, जब यीशु सलीब के ऊपर था, ये अकेला वहां पे था। उसी के खुदा ने बरकत दी मुकाशफा, जिसे कलाम में लिखा गया है, इसको सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है उस पे अमल करने वाला, पढ़ने वाला, सुनने वाला, और इसके ऊपर जो कुछ लिखा है वो मुबारक है। 3 स्टेजेस है, पढ़ना, सुनना और उसके ऊपर अमल करना। अगर पढ़ा गया है, पढ़ने वाला, सुनने वाला, अमल करने वाला, और आज क्यों कलीसिया मार खा रही है? पढ़ा भी जा रहा है, सुना भी जा रहा है, अमल नहीं किया जा रहा। और जिसको खुदा का कलाम मिला उसने अमल कर दिखाया। यूहन्ना कहता है, 9वां बाब, 9वीं आयत, पहला बाब, मुकाशफा, मैं यूहन्ना अपना तारुफ पेश करता है। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई यीशु की मुसीबत, बादशाही, सब्र में तुम्हारा शरीक था। गोया हमने वाला था, पीछे हटने वाला नहीं था। मैं तुम्हारा शरीक था, उसमें तुम्हारा हिस्सेदार था, तुम्हारे साथ था। मैं यूहन्ना खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पितमस कहलाता। हम तो जगह तब्दील नहीं करना चाहते। ये वो खुदा का खादम जिसको टापू में पितमस के जजीरा में रखा गया। कहां? कौन से लोग जिनको रोमी हुकूमत अपनी दहशत गर्द कहती थी, जिसको रोमी हुकूमत अपने लिए जहर समझती थी, मुखालफ समझती थी, खतरनाक समझती थी। खतरनाक डाकुओं को अजियत देने के लिए, जो हुकूमत के खिलाफ होते, उन लोगों को इस टापू में भेजा जाता था जो यूनान के अंडर कंट्रोल था। इफिसस की बंदरगाह से कुछ दूर पे था, एशिया कूचक से कुछ फासले पे था। इसको वहां पे भेजा, वजह क्या थी? मसीह की मुनादी करता था। इस यूहन्ना को मसीह की मुनादी करने की बाइस रोमी हुकूमत ने उबलते हुए तेल के अंदर डाल दिया था।
उस खुदावन का शुक्र जो बचाने पे कादिर है, और खुदा ने इसको बचाया। हालेलुया। जलने नहीं दिया। और जब ये उस तेल में से बच गया, इसको जहर दिया गया, खुदा ने फिर भी इसे बचा लिया। जब ये 92 साल की उम्र तक पहुंचा तो रोमी हुकूमत ने इसे पितमस के जजीरा में भेज दिया ताकि वहां पे मरे। ये है यूहन्ना। आज हमारा स्टाइल क्या है? हम किस में जी रहे हैं? बूढ़ा शख्स 92-93 साल इसकी उम्र, इसको जजीरे में भेजा जाता। कहां? जहां पर बदमाश, करप्ट लोग, हुकूमत के खिलाफ लोग अजीतें दी जाती, जहां पे उस टापू के कानों के अंदर काम करवाया जाता, जबरदस्ती मारा जाता। बूढ़ा शख्स। आज हमारी हालत क्या है? कहीं मंजी तो नहीं उठते। ऐसे ही खुदा मुकाशवा नहीं देता। आज हम इस बात को पढ़ने को तो तैयार हैं, यूहन्ना और उनका मुकाशवा, लेकिन मुकाशवा आता कैसे है? जिसने यीशु मसीह का कलमा सुना, ताबेदारी कर दिखाई, तब तक मुकद्दसा मरियम को नहीं छोड़ा जब तक मुकद्दसा मरियम की वफात नहीं हुई। हो सकता उसने अपने खानदान छोड़ दिया हो। यीशु मसीह का कहा रद्द नहीं किया। जब मुकद्दसा मरियम की वफात हुई तो इफिसस में चला जाता है, जिसका जिक्र इफिसियों के नाम पौलुस का खत भी पढ़ते हैं। और वहां पे इफिसस में खिदमत करता चला जाता है, और खिदमत की सजा थी कि ये तेल में भी डाला गया, इसको जहर भी दिया गया, और इसको उस टापू में भेज दिया गया। इफिसस में रहता था। आज वो इफिसस नहीं है, तुर्की का अजमेर है। चेंज टोटली Ephesus into Azmir, Islamic country, Islamic city। इसको मुकाशवा वहां पे मिलता है टापू में। लिख जो बातें हो चुकी, जो होने वाली हैं और जो होंगी, लिख। तो जीजो, मुकाशवा ऐसे नहीं मिलता। जहां पे कुर्बानी नहीं, जहां पे खुदावंद के कलाम की ताबेदारी नहीं। और याद रखा जाए, इस बुढ़ापे में इस बंदे ने इनकार नहीं किया।
वे खुदा ने भी इसे वो बरकत दी। जब तक दुनिया मौजूद है, खुदा का कलाम मुकाशफा जो पूरा हो चुका, हो रहा है। आज हम मुकाशफा के छठे बाब के अंदर से गुजर रहे हैं, जिसमें जिक्र है कि खुदा वो बाएं भेजेगा और जमीन का चौथाई हिस्सा खाली किया जाएगा। कहते थे कि 2 महीने के बाद कोरोना चला जाएगा, जिसको हम बोलते कोविड, COVID, कोविड, जिसका मतलब है, कोविड का मतलब C से मीन चाइना, O से मीन ओरिजिनेटेड, चाइना से पैदा होने वाला, V से मीन वायरस, I से मीन इन, और D से मीन दिसंबर, और उसके बाद 2019 दिसंबर से चलने वाला कोरोना वायरस अब नई शक्लें इख्तियार करता जा रहा है। रोज बरोज कोरोना से हलाकतें हो रही हैं। मुकाशफा छठा बाब कहता है कि जमीन का चौथाई हिस्सा खाली किया जाएगा। लेख जो बातें मैं बता रहा हूं वो पूरी होंगी। ऐसे मुकाशफा नहीं मिलता। ये 1 साल तक वहां पे रहा। इससे पहले इसने यूहन्ना के 3 खत इसने लिखे इफिसस में। इससे पहले यूहन्ना की इंजील इसने लिखी, लेकिन अजीम किताब मुकाशफा इसने पितमस के जजीरा में लिखा। लोग इसे अजीतें देते होंगे, खुदा इसे कलाम दे रहा होगा। लोग इसको मारते होंगे, खुदा इसको बरकत दे रहा होगा। इसने वफादारी कर दिखाई। और आज मैं आपको जो उभारना चाहता हूं, हो सकता है हम में से भी कोई ना कोई किसी टापू के अंदर है। मैं अपने गीत लिखा हुआ अपने लिए परेशानी का बायस बना चुका हूं। मैं किस तरह जी रहा हूं मुझे पता है। सदादा राम यीशु तेरे को लभदा नहीं लभदा। घर के अंदर बेचैनियां, बच्चे मां बाप का कहना नहीं मान रहे। कोई ना कोई टापू है जहां पर हम अपने आप को वहां पे रो रहे हैं। इस वादी में कितना छोटा सा होगा, कितना मां ने उसे पाला होगा, कितना बाप उसके लिए सुबह सवेरे जाता होगा। अपने ही बेटे ने अपने बाप को छुरी मार दी। वो तो मार दी। आज कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने मां बाप को जीवते जी मार दे पे ने। टापू, इधर भी टापू है और उधर भी टापू। लेकिन खुशी की बात, यीशु साथ है तो फिर बरकत साथ है। आमीन। और आज जो कलाम की आवाज में आपको पहुंचाना चाह रहा हूं, यही किस टापू में रह के खुदा का साथ ना छोड़ा जाए। अपने बुढ़ापे को दे के, अपनी ताकत को दे के खुदाओं से नजरें ना हटाई जाएं, क्योंकि खुदा कलाम में लिखा है मुसीबतों के हवाले से कि खुदा क्यों हमारे ऊपर मुसीबतें लाना चाहता है या जाने देता मुसीबतों में। पहले बदस में, पहले बाब में 7वीं आयत में, इसलिए कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत बेश कीमत है। यीशु मसीह के ज़ुहूर के वक्त तारीफ, जलाल
इज्जत का बाइस ठहरे। खुदा में इज्जतें बढ़ाना चाहता है, अपने जलाल में बढ़ाना चाहता। टेस्ट पहले मुकाशवा नहीं मिला, वो तो इब्तदा थी इस बंदे की। आग तेल के उबलते हुए तेल से भी नहीं घबराया। वहां पर भी मुकाशवा नहीं मिला, लेकिन वहां पे मुकाशवा तैयार हो रहा था इसके लिए कि तुझे कुछ और करना पड़ेगा। वहां पे कोई रूहानी लोगों में तुझे नहीं भेजा जाएगा। और ये वहां पे गया क्यों? ताकि आजमाया हुआ ईमान, इसलिए खुदा कलाम में एक और खूबसूरत आयत है, याकूब के खत के पहले बाब के अंदर है, मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि मेरे खुदावंद ने यहां पे कुछ बरकत रख छोड़ी है मेरे लिए। आमीन आमीन। कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश में सब्र, तुम्हारा ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को पूरा काम करने दो, सब्र को पूरा काम करने दो। इसलिए दाऊद ने कहा था कि मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तद उसने तरस खा के सुनी मेरी सारी आहुजारी। खुदा ने सारी आवाजारियों को, आहुजारियों को दूर कर दिया। क्यों? सब्र को पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामल हो जाओ। खुदा के कलाम का हर एक सहीफा इसलिए है कि हम कामल हो और उसके आने के वक्त बिल्कुल तैयार हो जाएं। सब्र को पूरा काम करने दो ताकि हम कामल हो जाएं। कलाम को सुनने के बाद अगर अमल नहीं है तो कामलियत नहीं है। कामलियत अमल के बाद आती है, ताकत खाना खाने के बाद आती है। घर पे रोटी ला के सामने रख लेने से कुव्वत नहीं मिलती, खाने के बाद आती है, प्रोसेस में से गुजरने के बाद आती है। इसलिए कलाम को जब तक जिंदगी में ना लिया जाए, सब्र को मौका ना दिया जाए, तब तक कामलियत नहीं आती। रोमियो 5वां बाब, हम मसीह पर फख्र करते हैं, बोले आमीन। 5वें बाब पहली आयत में लिखा, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें, सुलह रखें। जब रास्तबाज ठहरे तो पर सुलह रखें किसके साथ? जिसने में रास्तबाज ठहराने के लिए अपनी जान सलीब के ऊपर कुर्बान कर दी। बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। आमीन, बोले आमीन। और सिर्फ ये ही नहीं बल्कि मुसीबतों पर भी फख्र करें,
कि मुसीबतों के अंदर मुकाशफे हैं। मेरे जितने भी गीत लिखे हैं सारी मुसीबतों के अंदर लिखे। यीशु तेरा बादशाह, तेरा वो चौपान है, सदा राम यीशु तेरे को लभदा। ये अस्पताल में लिखा था मैंने। तो खुदा कलाम कहता है कि हम मुसीबतों पर भी फख्र करें, ये जानकर के मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। अगर टापू में न जाता, पितमस के जजीरा में न जाता तो मुकाशफा भी ना था। अगर सिद्रक मिश्क अब्दुन्नजू आग में न जाते तो नबूकदनेस्सर बादशाह ये भी ना कहता कि चौथा कौन है। अगर दानियल उस शेरों की माद में न जाता तो कभी ये भी ना होता कि खुदा ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। अगर तूफान न आता तो फिर ये बयान भी ना आता कि एक ऐसा है जिसका हुक्म हवा और पानी भी मानते हैं। तो हर मुसीबत के अंदर बरकत है। मुसीबत ते बाद में आता है तो बरकत के बाद भी ते ही आता है। इसलिए किस किस मुसीबत में गुजर रहे हैं, अगर ना शुक्रगुजारी करेंगे तो अज़ाब आएगा। उस मुसीबत के अंदर सब्र को मौका देंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, बरकत आएगी। आमीन। सब अपने कदमों पे खड़ा होके अपने खुदा का शुक्र करना शुरू कर दें। आप किस किस टापू के अंदर हैं, हो सकता है उस टापू से आप घबराया चुके हो सकता है उस टापू से आपको लगे कि कौन निकालेगा, लेकिन निकालने वाला था। फिर जिसने उस टापू में पितमस के जजीरा में डाला था यूहन्ना को, वो मर गया। दुमित्रिस मर गया, रोमी हुक्मरान मर गया और खुदा का बंदा फिर उस टापू से बाहर आ गया। आपके खिलाफ जो जो आपको टापू में डालते हैं, आपके खिलाफ जो जो आपको अजीतों में लेकर जाते हैं, वो नुकसान उठाएंगे। दुमित्रिस मर गया, नया एम्परर आ गया, हुक्म जारी आ गया कि यूहन्ना को बाहर निकाला जाए। यूहन्ना फिर खुदा का कलाम इफ्सस में सुनाने लगा। वो कलाम जो उसे मिल चुका था, आज आप मैं हम सब किस ईमान में जी रहे हैं। अपने खुदावंद के हुजूर में दुआ करना शुरू करें। ऐ मेरी बहन, तेरा खुदा तुझसे प्यार करता है, उबलते तेल से भी बचाने पे कादिर है, जहर दे दिया जाए उससे भी बचाने पे कादिर है। तेरा खुदा शेरों के मुंह को बंद करने वाला है। तेरा खुदा आग की जलती भट्टी से बचाने वाला है। अपने खुदा का शुक्रगुजार रहा खुदा का बंदा, जिसे यीशु प्यार करता था, जिसे यीशु ने ज़ुहूर को देखा था, जिसने यीशु मसीह की मां की खिदमत की थी। आए अपने खुदा का शुक्र करें। बरकत आपके लिए मौजूद है। सब्र को मौका दिया जाए, सब्र काम करे। जहां पे सब्र नहीं वहां पे नाशुक्रगुजारी है। सब्र पुख्तगी पैदा करता है और पुख्तगी उम्मीद पैदा करती है। ईमान
उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी है। उम्मीद से शर्मिंदगी नहीं हासिल होती। अपने अपने खुदा के ज़रिए दुआ करना शुरू करें। किस टापू के अंदर हैं? अपने घर की लड़ाई झगड़े के अंदर, मियां बीवी के आपस में लड़ाई झगड़े के अंदर, गुर्बत के अंदर, किसी बीमारी के अंदर। खुदा से रिश्ता है, बना रहेगा तो फिर खुदा निकालेगा जरूर, खुदा मुकाशवा देगा जरूर, खुदा बोलेगा जरूर, खुदा जलाल जाहिर करेगा जरूर। वो जलाल जाहिर करने वाला, खुशियों से भरने वाला आएगा जरूर। अपने खुदा से दुआ करना शुरू करें। आप यहां पे मौजूद हैं, यूहन्ना की तरफ जरा निगाह करें। 95-96 साल उसकी उम्र थी उस वक्त। और 98 साल का हुआ होके दुनिया से गया। शुक्र ही करता होगा, शुक्र ही करता होगा, शुक्र ही करता होगा। कोई बीमारी आपको तंग कर रही, शुक्र करना शुरू करें। अगर 12 वर्ष की बीमार औरत बीमार ना रहती तो किस तरह आज बाइबल का जो जीनत बन जाती, किस तरह उसकी गवाही आज हमारे सामने आती। अगर हन्ना बाज ना रहती तो किस तरह आज हमारे पास तसल्ली मिल जाती कि खुदा बांझ को बच्चों वाली बना के शाद करता है। किस तरह से सैमुल मिल जाता। खुदा पा खुदा, मैंने तेरी मर्जी से जो तूने चाहा, तेरी मर्जी के ताबे होते हुए तेरे लोगों तक वो तेरी बात पहुंचा दे जो तूने मेरे दिल में डाली। तौफीक दे एक एक जान को खुदा पा खुदा, जैसे तूने फरमाया मुबारक है वो जो अमल करता। हमने सुन भी लिया, पढ़ भी लिया, अब खुदा अगला स्टेप में लेके चल ताकि लोग कहें कि मसीह हम में बसता है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। तशरीफ रखें जी, खुदा आपको बरकत दे।